हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस चैनल पर हर वक्त हर रोज़ प्रभु की हाजुरी में आते हैं और वचनों के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, उन लोगों को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे और बढ़ाए और हमेशा के लिए परमेश्वर का अनुग्रह उन सब पर बना रहे। आमीन। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि हमारे जीवन में एक पवित्र दिन और जोड़ दिया है। सब लोगों के जीवन में, बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों के जीवन में प्रभु ने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा है। वो अपने दूतों को भेज कर हमारी रक्षा की है। हालेलुया। और वो रक्षा करता रहेगा, वो उन बंधनों से छुड़ाता रहेगा जो दुष्ट डालता है उन बंधनों से, क्योंकि यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने उन बंधनों से छुड़ाया जो मृत्यु का बंधन उसके ऊपर आ गया था यीशु मसीह पर, उस बंधन से भी परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया। तो वो परमेश्वर जीवित है और वो हम सबको बंधनों से छुड़ाएगा। जो भाई बहन परमेश्वर के वचन के लिए तैयार रहते हैं तो उन लोगों को परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ्य से छुड़ाएगा। आमीन। हालेलुया। एक वचन देखते हैं, प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय और 24 नंबर वचन में लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यानी वो अनहोना था कि यीशु मसीह मृत्यु के वश में रहे। अनहोना था, उसको परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। मरे हुए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को जिलाया। ये अनहोना था कि वो मृत्यु के वश में रहे। आप जब प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर के दास और दासियां हैं, सेवा करते हैं, अपना जीवन परमेश्वर को दिया है आपने, तो ये अनहोना है कि आप शैतान के फंदों में फंसे रहें या बीमारियों में फंसे रहें या दुखों में या किए क्रय जादू टोणों में फंसे रहें। ये अनहोना है कि आप कष्ट में फंसे रहे या गरीबी में फंसे रहे। ये अनहोना है। पवित्र शास्त्र का वचन कहता है, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता, मृत्यु के वश में रहता। ये अनहोना था। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और ये अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। आप प्रभु यीशु मसीह के वंश के लोग हैं, इसीलिए ये अनहोना है कि आप उस बीमारी के वश में रह सकते हैं या कोई सताव के या पीड़ा के या बीमारी के या गरीबी के वश में रह सकते हैं। ये अनहोना है। परमेश्वर ने उनके वो मृत्यु के जो बंधन थे उसे तोड़कर उसे छुड़ाया और जिलाया। आपको वही परमेश्वर जो 2024 वर्ष पहले इस धरती पर जन्म लिया, वही प्रभु यीशु मसीह आपको भी उन बंधनों से, उन श्रापों से, उस मृत्यु के प्रकोप से वो परमेश्वर जिलाएगा और छुड़ाएगा उस सताव से। आमीन। तो आज का जो वचन जिन लोगों ने सुना है उन लोगों को परमेश्वर आज उन तकलीफ और बीमारियों से, दुखों से, पीड़ा से, कष्ट से, उस कैंसर से, शुगर से, सबसे वो छुड़ाएगा। आपको विश्वास करना है और विश्वास करके परमेश्वर के पीछे चलना है यीशु मसीह के, और वो छुड़ाएगा आपको। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, पूरी नाइट आपने हम लोगों को संभाल के रखा, पूरी नाइट अपने पवित्र पंखों के आड़ में रखा, स्वर्गदूतों का पहरा बनाकर रखा। प्रभु, ये पवित्र दिन दिखाया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन इस वक्त प्रभु, जवान बुजुर्ग प्रभु, बहनें जो भी है प्रभु जी, जितने लोग जहाँ से, देश से, विदेश से, घर से, परिवार से, खेत से, जहाँ से ये प्रार्थना सुन रहे प्रभु जी,
इन लोगों के जीवन में परमेश्वर आज बड़ा अद्भुत काम कर मेरे पिता परमेश्वर, इनके घरों में खुशियां, प्रेम, आनंद और शांति दे प्रभु जी, और उस पीड़ा से, उस कष्ट से छुड़ा प्रभु जी। जैसे यीशु मसीह को प्रभु आपने छुड़ाया पिता, और उसको मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया और जिलाया परमेश्वर, आज जितने भाई बहन इस वक्त तेरी हाजुरी में आकर तेरे सामने हाथ उठाकर इस वचन पर अपना मन लगाया है, अपने हृदय को लगाया है, तो इन सब को तू इस वचन के द्वारा छुड़ा मेरे खुदावन। मैं तेरे सामने हाथ उठाकर दुआई देता हूं प्रभु, जितने लोग इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो कोई भी परिस्थिति में क्यों न हो, कोई भी कष्ट में, पीड़ा में, दुख में, बीमारी में, सताव में क्यों न हो, प्रभु जी तेरे इस वचन के द्वारा तू छुड़ा ले। तू अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़ा है उस गड्ढे से निकालता है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा इन भाई और बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को छुड़ा मेरे पिता परमेश्वर। उस बीमारी से जो इनके शरीर में पाई गई है, शैतान ने डाली है, उन बीमारियों से छुड़ा ले प्रभु जी। इन लोगों के लीवर का रोग है वो जाता रहे, हृदय का रोग जाता रहे, छाती का रोग, पेट का रोग जाता रहे, पंसली का रोग, कब्ज का रोग, जोड़ों का रोग, गंठिया का रोग, हाथों पैरों के आयतन का रोग, ब्लड प्रेशर का रोग, मिर्गी का रोग, पागलपन का रोग, मूर्छा का रोग, सूजन का रोग, पीलिया का रोग, जवर बुखार का रोग, डायबिटीज का, म्यादी का रोग, निमोनिया का रोग, दमे का रोग, सिर दर्द का रोग, आंख का रोग, कान का रोग, नाक का रोग, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं छोड़े और निकले। ए महान परमेश्वर, उन बंधनों से छुड़ा जो शैतान ने इनके ऊपर डाला है प्रभु जी, कब्जा किया है, उससे छुड़ा प्रभु जी। जैसे यीशु मसीह को आपने प्रभु जी उस मौत से परमेश्वर जिलाया और उन बंधनों से छुड़ाया शैतान के, उसी प्रकार आज जितने भाई बहन इस वक्त अपने परिवार के साथ बैठकर, एकांत में बैठकर परमेश्वर मन लगाकर ये प्रार्थना सुने, तो इन लोगों को प्रभु उस रोग से छुड़ा, उस रोग से छुड़ा जो शैतान ने डाला है। जुकाम का रोग चला जाए, निजले का रोग चला जाए, पायरिया का रोग चला जाए, दांतों का रोग चला जाए, जीभ मुख से संबंधित जो भी गले का रोग है वो, एलर्जी का रोग चला जाए, हिचकी का रोग, खांसी का, जुकाम का, डायबिटीज का, गुर्दे का रोग, पथरी का रोग, पीते की पथरी का रोग, दस्त का रोग, उल्टी का रोग, बवासीर का रोग, अल्सर का रोग, डायबिटीज का रोग, किडनी का रोग, दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी का, चर्म का रोग, घावों का जलने का, बलने का जो भी रोग है, यीशु के सामर्थ्य नाम से चला जाए और रोग इनके शरीर को, बॉडी को छोड़े, क्योंकि प्रभु जी आपने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। आज परमेश्वर तू उस वचन के द्वारा उस मौत से तू इन लोगों को जिला मेरे पिता परमेश्वर। इनका कोड चला जाए, जो चमड़ी पर कोड है, रोग है वो चला जाए, लकवे का रोग चला जाए, हड्डियां टूटी हुई है एक्सीडेंट से वो रोग चला जाए, हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम से, हड्डियां जिसकी घिस रही है वो हड्डियां हील हो जाए, घुटने का रोग चला जाए, कंधे का रोग चला जाए, हाथों में जो बाव है वो बाव का रोग चला जाए यीशु के नाम से, काला पीलिया चला जाए यीशु के नाम से, वो पीलिया की दुष्ट आत्मा छोड़े और निकले, खांसी का रोग चला जाए और रसोलियां, वो पायरिया का रोग चला जाए यीशु के नाम से, लहू बहने का रोग चला जाए यीशु के नाम से, हार्ट अटैक चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ओके कि एड्स का रोग यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़े और निकल जाए। इलाज बीमारी जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उस बीमारी से आज प्रभु जी इन लोगों ने इस वचन पर विश्वास किया है तो इन लोगों को छुड़ा प्रभु जी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु रज़ा को प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा उस मौत से छुड़ाया। लिखा है परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया। आज परमेश्वर इन लोगों को भी इस बीमारी से, इस मृत्यु के बंधन से छुड़ा कर जिला मेरे खुदावन। जितने भाई बहन इस वक्त प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, इन लोगों को तू तेरे वचन के द्वारा बल और शक्ति दे, इनका हौसला बढ़ा, इनका विश्वास बढ़ा और इनको आत्मा में दृढ़ कर प्रभु जी, इस वचन पर विश्वास करे कि परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया। आज परमेश्वर इन लोगों को इन बीमारियों से छुड़ा कर
जिला प्रभु, उन बंधनों से छुड़ाकर जिला, आज इन जादू टोनों से छुड़ाकर जिला प्रभु जी, आज इसकी एक राय की दुष्ट आत्मा से छुड़ाकर जिला प्रभु जी। आज जो प्रभु हॉस्पिटल में आईसीयू में ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है प्रभु जी, उन लोगों को जो बेड पर पड़े हैं कई सालों से प्रभु जी, उन लोगों को छोड़कर जिला प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा, क्योंकि वचन कहता है परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। आज परमेश्वर उस मौत के बंधनों से इन लोगों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके घर घराने को, इनके घर के लोगों को, इनके माता पिता को, इनकी पत्नी को, इनके पति को, इनके भाई को, बहन को, परमेश्वर उस बीमारी से, उस दुष्ट आत्मा से, उस नशे की आत्मा से, उस जहरीली आत्मा से, उस शैतानी शक्तियों से परमेश्वर तू छुड़ाकर जिला मेरे पिता परमेश्वर। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये जिलाया जाए और छुड़ाया जाए प्रभु जी। आपका पवित्र वचन कहता है क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। ये लोग तेरे वश के लोग हैं, ये तेरे बेटे बेटियां हैं, तो परमेश्वर ये अनहोना है कि उस बीमारी के बस में रह सके, ये अनहोना है प्रभु उस कर्जे में रह सके, ये अनहोना है कि उस जादू टोने के नीचे रह सके, ये अनहोना है प्रभु जी उस शर्मिंदगी के नीचे रहे, ये अनहोना है कि उस नशे की आत्मा के नीचे रहे, ये अनहोना है परमेश्वर कि वो शैतान अपने पांव के नीचे इन लोगों को रखे, ये अनहोना है परमेश्वर कि इनके अंदर दुष्ट आत्मा रहे, ये अनहोना है परमेश्वर। ये वचन में लिखा है कि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता, ये अनहोना था प्रभु जी। आज ये प्रार्थना करता हूं इस वचन के द्वारा कि ये अनहोना है कि इस सताव के नीचे रहे ये लोग, ये अनहोना है परमेश्वर ये पाप में रहे ये लोग, ये अनहोना है क्योंकि ये तेरे पुत्र तेरे वंश के लोग हैं, तेरे बेटे बेटियां हैं। इसीलिए परमेश्वर आपने यीशु मसीह को उन मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया। उसी प्रकार प्रभु जी आज जितने बहन भाई इस वक्त प्रार्थना सुनने इन लोगों को उस शैतानी जाल से परमेश्वर उस बंधनों से, मृत्यु के बंधनों से प्रभु जी, उन गरीबी के बंधनों से छुड़ा मेरे खुदा बाप। आज का यह वचन इन लोगों के हृदय में जी उठे। आज प्रभु ये प्रार्थना सुनते इन लोगों को परमेश्वर इनके शरीर में बल और शक्ति दे और ये जी जाए, इस शरीर के अंदर जान आ जाए, इनके दिल और दिमाग प्रभु जी उठे परमेश्वर, इनकी मांसपेशियां जी उठे, इनकी हड्डियां जी उठे, इनके कमर का रोग जाता रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर ऐसा हो चुका है प्रभु जी, जिनका लोगों का फाइनेंस मर चुका है, तो आज प्रभु जी यीशु मसीह को तूने जिलाया। उसी प्रकार आज प्रभु जी ये अनहोना है कि इनका बिजनेस मरा रहे, ये हो अमर परमेश्वर, ये अनहोना है कि इनके बिजनेस मरा रहे, ये अनहोना है। ये आज इस प्रार्थना के द्वारा इनका बिजनेस जी जाए, इनका कारोबार जो भी है, जो भी इन लोगों ने कार्य किया तुझे स्मरण करके, ये अनहोना है कि वो बंद हो जाए। ये परमेश्वर इनका कार्य परमेश्वर सबसे टॉप रहने पाए, सबसे आशीषित होने पाए। इनके पशुओं को प्रभु जी मैं प्रभु ब्लेस करता हूं। ये अनहोना है कि इनके पशु मरे, ये अनहोना है कि इनके पशु गर्भ गिरे, ये अनहोना है कि इनको नुकसान हो, ये अनहोना है, ये अनहोना है कि ये दुखी हो, ये अनहोना है शर्मिंदा हो, ये अनहोना है कि ये परीक्षा में पड़े रहे, ये अनहोना है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ये अनहोना था कि तू प्रभु मृत्यु के बंधनों में पड़ा रहे। ये अनहोना था, ये अनहोना था प्रभु जी। लिखा है क्योंकि ये अनहोना था वह उसके वश में रहे, ये अनहोना है उस शैतानी शक्तियों के ये लोग बस में रहे, ये गुलामी में रहे, ये दुष्ट आत्मा के नीचे रहे, ये अनहोना है मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास के साथ कहता हूं प्रभु जी इन लोगों को प्रभु तूने आज छुड़ाया। ये अनहोना है इन लोगों का रिश्ता ना हो, ये अनहोना है परमेश्वर इनके रिश्ते कोई तोड़ दे तेरी ओर से बनाए हुए, ये परमेश्वर लोग तेरे वंश के, इसीलिए ये अनहोना है। तो उत्तम से उत्तम रिश्ता इन लोगों को देगा जो रिश्ता आज तक नहीं हुआ प्रभु जी। आज ये विश्वास के साथ अपने पापों को पश्चाताप करके तेरे शरण में आकर तेरे आज्ञा पर रहकर तेरे वचनों को मानकर ये चल रहे हैं, तो ये अनहोना है इन लोगों का कोई रिश्ता रोके, ये अनहोना है कि ये पाप में रहे, ये अनहोना है कि ये नीचे जाए, ये ऊंचे स्थान पर जाएंगे, क्योंकि आपने वचन में लिखा है मैं तुझे नीचे नहीं ऊंची जगहों पर नियुक्त करूंगा, तुझे
तुझे पहुंच नहीं सट रहूंगा, तू लेने वाला नहीं, तू देने वाला बनेगा। ये वचन परमेश्वर पूरा हो। महान परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन लोगों को तूने छुड़ा लिया है। ये महान परमेश्वर, जो जॉब के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी है, जो काम के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, जो प्रभु जी नौकरी के लिए, विदेश जाने के लिए, जो परमेश्वर जो उत्तम चीजें खरीदने के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी है, इन रिक्वेस्ट को तेरे सामने लेकर आए हूं। देख और प्रतिफल दे प्रभु जी। और परमेश्वर, ये परमेश्वर जो भी काम पर हाथ लगाए उस पर यहोवा की आशीष आए। जैसे यूसुफ हाथ लगाता था, जो भी काम करता था वो सफल हो जाता था, उसी प्रकार प्रभु जी आज तेरी रिक्वेस्ट ये तेरे सामने, इन लोगों की रिक्वेस्ट तेरे सामने रखता हूं। इस रिक्वेस्ट को देख, जब ये लोग प्रभु तेरी प्रार्थना को सुनकर जो काम करे वो सारे काम सफल हो। प्रभु जी इनकी सहायता कर। जो कॉलेज में जा रहे हैं प्रभु जी, जहां भी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं प्रभु जी, विदेश जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, इनकी अगुवाई कर प्रभु जी। तेरे भवन में जा रहे हैं, इनकी अगुवाई कर मेरे पिता परमेश्वर। इन पर कृपया दृष्टि कर प्रभु जी, कोई दुष्ट इन्हें रोकने न पाए। ए महान परमेश्वर, इनके आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे प्रभु जी। ऐसा होने दे प्रभु जी, कोई दुष्ट इनके रास्ते को न रोके। जिन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य में बोया, उन लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सोनलाल जी को, जो प्रभु गोड़िया से, रतनलाल जी को, नथुराम जी को, जो देवराज जी और प्रभु सोमाशी से, उनको, ललिता को और सत्यपाल जी को, नंदराम जी को, परशुराम को, नाथुश्री से, इंद्राज जी, मनफूल जी को, मंगेश को, राजू जी को, फतेहपुर से, रणजीत जी को, शीतसर से, शारदा जी, जंगीड़ को, बद्री प्रसाद को, विक्रमसरा से है, सरोज को, रतनलाल जी को, सुरेश जी को, गंगापुरा से है, जाना जी को, नरेंद्र जी को, मोनिका को, गंगापुर से, सरोज को, फतेहपुर से, डूंगर जी को, सुमन को, रामजस जी को, कृष्ण को, बावर जी को, विनोद को, संदीप को, पुष्पा को, और प्रभु जी बाबूलाल जी को, राम प्यारी को, संतोष को, और प्रभु सुभाष जी को, सलोचना को, और विष्णु जी को, दाऊसर से हैं, रामजस जी को, गौरी शंकर जी को, अश्विन जी को, शिल्लो को, रोहतास को, माया को, चुनीलाल जी को, शिषपाल जी को, दाऊसर से रामचंद्र जी को, शिषपाल जी को, सुमन को, प्रभु मधु को, रतनगढ़ से हैं, सुरेश जी को, रतनगढ़ से, गोपाल जी को, उडेरा से, जगदीश प्रसाद को, उडेरा से, किरण बिक्रमसरा से, सूरज जी गोड़िया से, विक्रम जी नागरदास से, प्रभु विनोद को, और विनोद फतेहपुर से, मोहर सिंह को, हरिराम जी को, और प्रभु भागीरथ जी को, और रावता राम जी को, और अन्नू और साहिल को, अनिता कुमारी को, हेमराज जी को, खेमचंद जी को, प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे खुदावन। क्योंकि इन लोगों ने तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंधन बढ़ावर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, कोई घटी ना हो। और भी भाई बहन बहुत सारे लोगों ने प्रभु तेरे राज्य में बोया, उपास रखा, प्रार्थना किया, परमेश्वर इनका प्रतिफल दे मेरे पिता, कोई घटी न होने पाए। उस दुष्ट को मैं ऐसा गुड़कता हूं और नाश